नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर तेलंगाना विधायक टी राजा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बयान के बाद राजनीति में उबाल आ गया है। बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे पर आमने सामने है। जहां तेलंगाना विधायक टी राजा ने कांग्रेस की पिछली सरकार पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में ये मुद्दा फसाद की जड़ बन गया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा छत्तीसगढ़ की राजनीति को कहां तक पहुंचाता है। तो आज धर्मांतरण पर जानेंगे क्या है मत, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। यहाँ धर्मांतरण कर चुके लोगों की घर वापसी का अभियान चलाने की अब बात कही जा रही है। वहीं धर्मांतरण पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तेलंगाना विधायक टी राजा के बयान आने के बाद जुबानी जंग और तेज हो गई है। आपको बता दें कि तेलंगाना विधायक टी राजा ने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के लिए पिछली कांग्रेस सरकार पर जमकर आरोप लगाए और मौजूदा सरकार को धर्मांतरण से निपटने का फॉर्मूला भी सुझाया है। वहीं इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे बागेश्वर बाबा ने भी छत्तीसगढ़ में अब धर्मांतरण कर चुके लोगों की घर वापसी के लिए अभियान चलाने की बात कही। रायपुर के कोटा में चल रही कथा के पहले दिन काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। कथा के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अयोध्या में हुई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा कि इसी तारीख को छत्तीसगढ़ में हमने पूरे भारत को नारा दिया था, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। साल बदला, छत्तीसगढ़ का हाल बदला। बहुत जल्दी राजिम में महाकुंभ लगने वाला है, तो राजिम के महाकुंभ में भी पूरा छत्तीसगढ़ सम्मिलित होने वाला है। समस्त मंदिरों को, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक मंदिरों के पुजारियों को जिस प्रकार अन्य मजहब के लोग अपने मजहब की शिक्षा देते हैं मस्जिदों में, उसी प्रकार भारत में एवं छत्तीसगढ़ में रहने वाले समस्त मठों के महंतों को, पुजारियों को, आचार्यों को मुखर होकर के, एकजुट होकर के प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को अपने अपने मंदिरों में धर्म की शिक्षा देना बच्चों को प्रारंभ कर दें, धर्मांतरण रुक जाएगा। और इससे पहले सीएम विष्णुदेव साय ने भी धर्मांतरण पर सख्त रवैया अपनाते हुए इस पर अभियान चलाने की बात कही है। और आपको बताना चाहेंगे कि हमारे जसपुर के राज परिवार से आदरणीय प्रबल प्रताप सिंह दुर्देव जी हैं। इनके पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह दुर्देव जी एक घर वापसी का कार्यक्रम चलाए, जिसके कारण हम लोगों का जिला जसपुर सुरक्षित है। अन्यथा वहां पर एशिया महाद्वीप का सेकंड लार्जेस्ट चर्च है, जोरों से धर्मांतरण होता है। स्वर्गीय दिलीप सिंह दुर्देव जी ने राजा होते हुए भी लाखों लोगों का पैर अपने हाथ से धोकर उनको फिर से हिंदू धर्म में वापस लाए, तब हम लोगों का जिला बचा है। और आज उस काम को हमारे प्रबल प्रताप सिंह दुर्देव जी आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को सिर्फ सियासत करने की बात कहते हुए इस पर ठोस कदम उठाने की बात कर रही है। जनता पार्टी के लिए सिर्फ एक राजनीति का विषय है। जब विपक्ष में थे तब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का हमला बनाते थे। अब सरकार में आ गए हैं तो बोलते हैं कि जहाँ धर्मांतरण हुआ है उनको घर वापसी कराएंगे। तो पूरी बयानबाजी करने के बजाय ठोस कार्य योजना बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने तो केंद्र सरकार से को यह निर्देश दिया था कि धर्मांतरण देश की राष्ट्रीय समस्या है, तो इस पर कोई ठोस कानून क्यों नहीं बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, राज्य में भी सरकार है, तो धर्मांतरण पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करते। सिर्फ बयानबाजी करके लोगों का
मतों का ध्रुवीकरण करने के बजाय बयानबाजी से कुछ ऊपर उठ के काम करें। बहरहाल अब देखना ये होगा कि छत्तीसगढ़ में आने वाले लोकसभा चुनाव में धर्मांतरण के मुद्दे पर सियासी जंग की बाजी जीतने में जनता किसका साथ देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर आज होगी बातचीत। सत्य प्रकाश सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। मनीष बोरा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जसविंदर बग्गा जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल जसविंदर जी आपसे ही, जिस तरह से धर्मांतरण को लेकर बयान सामने आ रहे हैं और कांग्रेस का साफ कहना है कि यदि धर्मांतरण को लेकर इतनी आपत्ति है तो ठोस कदम बनाने का काम केंद्र सरकार और उसके बाद राज्य सरकार को भी योजनाओं के जरिए करना चाहिए, ना केवल सियासत। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, धर्मांतरण कांग्रेस के लिए सियासी मुद्दा हो सकता है, कांग्रेस में राजनीति ढूंढ सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में, भारत में हमारे सारे पूर्वज जो यहाँ रहते आए हैं वो मूलतः हिंदू रहे हैं। मुगलों के कार्यकाल में तलवार के दम पे धर्मांतरण हुआ और अंग्रेजों के आने के बाद जिस प्रकार ईसाई मिशनरी के माध्यम से लालच के द्वारा जो धर्मांतरण किया गया, भारतीय जनता पार्टी ऐसे दोनों धर्मांतरणों का विरोध करते हुए घर वापसी अभियान चलाती है और इसके लिए वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से विभिन्न कार्यों में लगे हैं, हमारे प्रकल्प के माध्यम से। और जैसा हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने अभी अपनी बाइट में बताया कि जसपुर नरेश दिलीप सिंह जूदेव जी के द्वारा जो घर वापसी अभियान प्रारंभ किया गया था 1987-88 के करीब में, उसके माध्यम से लगभग 1.25 लाख परिवारों को मूल धर्म में वापसी करने का कार्य उनके माध्यम से किया गया है। और ये है क्या? दरअसल मुझे लगता है कि यह हमारा परम ध्येय होना चाहिए कि जो हमारे साथ के लोग हैं उनकी धर्म और संस्कृति की रक्षा करना। और मान के चलिए, जहां धर्म और संस्कृति की हानि होगी हम विभिन्न माध्यमों से वहां पर खड़े दिखेंगे। हमारा जो हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का मूल है, किसी धर्म को हानि पहुंचाना नहीं है, लेकिन अगर हमारे सनातन परंपराओं पे, हमारी आस्थाओं पे कहीं पर चोट लगती है तो हमें वहां पर खड़े होके और उसे मूल की ओर वापसी करने का कार्य, इस पुनीत कार्य के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं और लगातार इस बात को कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम है अपने लोगों को बचाना, उन्हें संरक्षित करना, उनके मूल में वापसी करना। इस संदर्भ में अगर छत्तीसगढ़ की बात हम करें तो छत्तीसगढ़ मूलतः आदिवासियों का प्रदेश माना जाता है और इसीलिए आदिवासियों के संरक्षण के लिए ही माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाया था। इस बात को भाजपा से बेहतर और कौन समझ सकता है कि आदिवासियों की पीड़ा क्या है, आदिवासियों की कला, उनकी संस्कृति क्या है, कैसे सनातन से उनका साम्य रहा है, किस प्रकार वो भी प्रकृति की पूजा करने वाले लोग रहे हैं, किस प्रकार उनके भी विभिन्न आस्थाओं के केंद्र हमारी आस्थाओं के केंद्र से मिलते हैं। इसलिए उनका संरक्षण हमारा परम ध्येय, हमारा कर्तव्य है। ठीक है, सत्य प्रकाश जी। और ये हमारे लिए सियासी मुद्दा कभी नहीं रहा है, ये हमारे लिए रोज बरोज काम करने वाला एक पुण्य कार्य है जिसे हम लगातार कर रहे हैं। सत्य प्रकाश जी, बीजेपी के अभियान से क्या आपत्ति है कांग्रेस को? देखिए प्रियंका जी, अभियान से क्या आपत्ति है? इनकी सरकार है यहाँ पे, इनके राजनीतिक दल है, जो करना चाहे करे। मगर देखिए, सिर्फ ये नौटंकीबाजी ना करें। जो मूल यहाँ पे सुविधा बातें हैं, जो मूल बातें इन्होंने की थी घोषणा पत्र में की थी, जो बातें इन्होंने की थी, उसकी तरफ ध्यान बढ़ाने की कम रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लोकसभा चुनाव नजदीक है तो ध्रुवीकरण तो होगा। देखिए, एक चीज मैं बोलूंगा, तथ्य के साथ रखना चाहूंगा। रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आती है 2017-18 की, जिसमें बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ में 2004 से लेकर 2017 तक 44,000 परिवारों ने धर्मांतरण किया था। उस समय कहाँ थे रमन सिंह जी? और अभी भी मैं एक और उदाहरण बताऊं, प्रचलित बहुत बड़े एक्टर हैं, वो अपने धर्म परिवर्तन करके दूसरी शादी करते हैं, उनको भी सांसद बनाया जाता है, उनके धर्मपत्नी भी सांसद है, उनके सुपुत्र भी सांसद है, तो इनको तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वहां पे उनको वोट बैंक लेना है, वहां उनको जीतना है चुनाव, वहां उनको सांसद चाहिए अपने सरकार बनाने के लिए। तो इनकी राजनीति क्या है, वो सबके सामने है, दोहरा चरित्र की राजनीति है। एक के लिए आपको अच्छा लग रहा है, मगर आपको ध्रुवीकरण करना है तो दूसरी तरफ वहां पे आपको नौटंकीबाजी करनी है। तो देखिए, महत्वपूर्ण बात है, 10 साल आप केंद्र में है, 10 साल में सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपको कानून बनाना चाहिए, तो आपने 10 साल में क्या किया बताइए? यहाँ पे 15 साल में क्या किया? पेशा कानून तो हमने बनाया, पेशा कानून बनाने इन्होंने लागू तक नहीं किया था, वो तो हमने लागू किया। जसविंदर जी, जवाब दीजिएगा इस पर। देखिए, एक प्रियंका जाएगी, एक जो इनको ये बताना चाहिए कि 3100 की तारीख कब से दे रहे हैं, 3100 धान का, इनको ये बताना चाहिए कि महतारी बंधन किस तारीख से दे रहे हैं, इनको ये बताना चाहिए 500 सिलेंडर कब से दे रहे हैं, भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपए कब से दे रहे हैं।
और यहाँ तक की जो सरकारी नौकरी 1 लाख की बात थी वो कब से दे रहे हैं, ये इनको बताती है। तेंदु पत्ता संग्रह जो बढ़ा के देने वाली थी वो तारीख कब से दे रहे हैं? नहीं, ठीक है सत्य प्रकाश जी, वो सवाल आप पूछते रहिएगा, लेकिन आज का मुद्दा धर्मांतरण है, तो धर्मांतरण पे ही सवाल पूछेंगे। जी जसविंदर जी, जवाब दीजिएगा। देखिए सत्य प्रकाश जी विषय को दूसरी दिशा में ले जा रहे थे। सत्य प्रकाश जी, मैं भी कह सकता हूं कि जब आपकी सरकार 2018 से 23 तक चली, आपने बेरोजगारी भत्ता कब दिया, आपने नौकरियां कब नियमित की हैं, आपने किस प्रकार से पेंशन की राशि बढ़ाई है, 5 साल की सरकार आती है। मैं कह रहा हूँ ना, विषय भटक जाएगा, अपन मूल विषय पे रहते हैं। आज का विषय जो धर्मांतरण का विषय है, जनता को इसका जवाब चाहिए, धर्मांतरण का जवाब नहीं चाहिए। आप सरकार में जो जनता के मुद्दे हम रोज आपसे बात कर रहे हैं सत्य प्रकाश जी, इन्हीं विषयों पर रोज आप हमसे प्रश्न पूछते हैं, रोज हम उत्तर देते हैं। इस सरकार को बैठे सिर्फ 30-35 दिन हुए हैं। इस सरकार ने अपने सत्य प्रकाश जी जसविंदर जी, आप पहले सवाल का जवाब दें। सत्य प्रकाश जी, धर्मांतरण भी बड़ा मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसे माना है, और इस मुद्दे को किनारे कर आप बाकी मुद्दों की बात करें तो इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, ना इससे किनारा कर सकते हैं। जसविंदर जी, कहाँ बोल रहे हो प्रियंका जी, मैं ये बोल ही नहीं रहा कि हम किनारा कर रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं जहाँ जबरन धर्मांतरण हो उसको रोकना चाहिए। 5 साल में कहा जबरन धर्मांतरण हो, ABFI हुई क्या? 15 साल में मैंने आपको टेक्निकली बता दिया, आपको तब से रजिस्टर्ड जनरल कमिश्नर ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। जसविंदर जी जवाब दीजिएगा। सवाल ये कि 10 साल से केंद्र में सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पहले ही कहा था, तो इस पर कोई नियम बनाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? प्रकाश जी को बोलिए कि सुने, मैं बताता हूँ जी। हम छत्तीसगढ़ की स्पेसिफिक छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। जब अपन मध्य प्रदेश में थे तो 1968 में इन्हीं विषयों को लेकर कानून बना था, और कानून में क्या था, 1 साल की सजा, 5,000 रुपए का जुर्माना। SC/ST के अगर धर्मांतरण होता है तो 2 साल की सजा, 10,000 का जुर्माना। 2016 में छत्तीसगढ़ में जब हमने इसमें संशोधन किया, माफ कीजिएगा 2006 में जब हमने संशोधन किया अपनी सरकार के आने के बाद, तो हमने क्या किया था, हमने ये किया था सत्य प्रकाश जी कि इसके लिए धर्मांतरित करने के लिए, एक धर्म से दूसरे धर्म में लोगों को ले जाने के लिए आपको जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस 60 दिन पहले देना होगा। और इसका तोड़ ईसाई मिशनरी ने क्या निकाला, उन्होंने कहा कि हम धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं, हम धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, हम भोले वाले आदिवासियों का हृदय परिवर्तन करते हैं, हम धर्म परिवर्तन नहीं करते। इसीलिए उन्होंने एक ट्रिक निकाली कि उन्होंने ऐसे धर्मांतरित लोगों के नाम, जो हिंदू नाम थे, वो उनको नहीं बदला, उनकी हिंदू जो है पहचान को उन्होंने बनाए रखा, और उन्होंने ईसाई धर्म में लेके चले गए। धीरे धीरे ऐसे लोग आज की डेट में लाखों हैं, 9 लाख से ऊपर ऐसे लोग हैं जो छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, जिनके नाम हिंदू हैं और जो ईसाई हो चुके हैं। ऐसा मुझे लगता है कि सत्य प्रकाश जी को इस विषय को इस ढंग से सोचना चाहिए। और ये कौन है जो करते हैं, ये रोमन कैथोलिक नहीं है, इनका एक वर्ग होता है जिनको सिर्फ इसी काम की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो ऐसे भोले भाले आदिवासियों के बीच में जाएं और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा के नाम पे, उन परिवारों को, गरीब परिवारों ठीक है, मनीष वोरा जी के पास, और बाद में ठीक है जसविंदर जी, बीमारी के इलाज का झांसा देकर उन्हें धर्मांतरित करते हैं। मनीष वोरा जी, धर्मांतरण के मुद्दे पर जिस तरह से बयान आए हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अभियान चलाने की बात कर रही है, क्या सियासी मामला है या वाकई इस दिशा में काम करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जहां तक बात धर्मांतरण की करें तो कांग्रेस की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने धर्मांतरण को बड़ी आक्रामकता के साथ और एक बड़े विषय के रूप में उठाया था, और लगातार न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि राजधानी रायपुर में भी इस बात को लेकर के बहुत बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर हुआ था। उसके बाद में लगातार जो है अब सरकार में चूंकि भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से भाजपा को इस बात को समझना होगा। और विशेषकर जब हम बात करें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की, तो वो जिस जगह से पले बड़े हैं, दिलीप सिंह जुदेव जी, जिनका उन्होंने अपने उसमें नाम भी लिया, निश्चित रूप से दिलीप सिंह जुदेव जी धर्मांतरण को लेकर के पूरे प्रदेश में एक बड़ा अभियान चलाते थे। विशेषकर जसपुर और सरगुजा के आसपास का जो आदिवासी पूरा क्षेत्र था, वहां पर बहुत बड़ा अभियान वो चलाते थे, और उस अभियान से ही निकल करके मुझे लगता है विष्णुदेव साय भी आए हैं। तो जब वो मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हैं, आज सत्ता के सर्वोच्च पद पर जब वो बैठे हैं, तो निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसा कानून बनना चाहिए जिसको लेकर के धर्मांतरण जो होता है, पहली चीज तो धर्मांतरण हो ही ना, इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। क्यों लोग धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्मों पर जा रहे हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जब परिवर्तन ही नहीं होगा तो धर्मांतरण से वापस उसको घर वापसी यानी कि आपके कहने का मतलब है कि अभियान के बजाय कानून पे ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर होगा।
क्या निश्चित रूप से कानून पर ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है और ऐसा कानून बनाया जाए कि जिसकी वजह से धर्मांतरण जैसी स्थिति में आए। ऐसी योजनाएं बनाई जाए प्रदेश के अंदर में कि जो आदिवासी हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अपना धर्म परिवर्तन किसी लालच में आकर के करते हैं या जैसा कि बता रहे थे कि कुछ प्रलोभन में करते हैं, कुछ इलाज के लिए करते हैं, कुछ इस प्रकार की जो चीजें होती है, तो ऐसी सुविधाएं, ऐसी योजनाएं सरकार बनाए जिससे धर्मांतरण जैसी स्थिति ही पैदा न हो। जब धर्मांतरण ही नहीं होगा तो घर वापसी का सवाल ही नहीं होता। लेकिन ठीक है, जो लोग पहले से धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उनको वापस घर वापसी के लिए यदि कोई प्रयास यहाँ पर छत्तीसगढ़ में होता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि विष्णुदेव साय स्वयं जो है वो इस आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाने वालों में से रहे हैं दिलीप सिंह जुदेव जी के साथ में। तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ बड़ा उनको एक योजना लेकर के आना चाहिए उन क्षेत्रों के लिए जहाँ पर यदि मान लो स्वास्थ्य सुविधाएं वहां पर नहीं है तो स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास उन क्षेत्रों में किया जाए। वहां पर अन्य सुविधाएं जैसे विकास नहीं है, लोगों की आय नहीं हो रही है, तो उसको लेकर के वहां पर प्रयास किए जाएं। तो लगातार ऐसे प्रयास किए जाए जिसकी वजह से धर्मांतरण जैसी स्थिति पैदा न हो। जसविंदर जी, मैं सहमत हूँ मनीष जी की इन बात से, मैं सहमत हूँ कि सुविधाओं का विस्तार रिमोट एरियाज में होना चाहिए। शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। और हर सरकार, मुझे लगता है कि जो भी सरकार होती है उसका प्रयास होता है। दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ में पिछले 5 वर्षों में एक ऐसी सरकार थी जिसने काम की बजाय अपना प्रचार करने पर ही पूरा फोकस किया था, इसलिए छत्तीसगढ़ पिछड़ता हुआ दिख रहा है। ऐसा मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है और यह सत्य के बहुत करीब है मेरी ये बात कि सरकार ने 5 वर्षों में कुछ किया था नहीं, इसलिए। और देखिए, कांग्रेस की सरकार जब जब आती है, आपको भी लगता होगा, यह तथ्य आपकी जानकारी में भी आता होगा कि इस प्रकार से धर्मांतरण के विषय बढ़ते हैं। आप देखिए, सबसे सेंसिटिव इलाका कौन सा था? बस्तर और सरगुजा, जहाँ वनवासी हमारे नहीं, लेकिन जसविंदर जी, इसी पर तो मनीष जी का कहना है और सत्य प्रकाश जी भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अभियान आप चलाएं वो ठीक है, लेकिन अभियान के साथ साथ कानून आ जाए तो ज्यादा पुख्ता, मुझे लगता है ज्यादा ताकतवर हथियार होगा। मैं यही तो कह रहा था। देखिए, मैं जिस बात को ले जा रहा हूँ, मैं आपको तह तक ले जाने की कोशिश कर रहा था कि कांग्रेस के सरकार में 5 वर्षों में सैकड़ों, मतलब 500-700 ऐसे मामले हुए हैं जो इन मिशनरियों के खिलाफ लोगों के खड़े होने के कारण हुए हैं। टकराव हुआ है, वर्ग संघर्ष की स्थिति आदिवासियों के बीच में उत्पन्न हो गई थी, इसलिए कि इन्होंने नारायणपुर के क्षेत्र में, बस्तर के क्षेत्र में गांव के गांव लोगों को, आदिवासियों को ईसाई धर्म में धर्मांतरित करने का काम किया। एक समय ऐसा आ गया था, आपके ख्याल में होगा कि लोग जब खड़े हुए तो वहां के एसपी, मेरे ख्याल से उनका नाम सदानंद कुमार था, उस एसपी को भी लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा, उनका सर फूट गया। वो शायद गर्रा या सत्य प्रकाश जी जवाब दीजिएगा। तो ये स्थिति बन गई थी कांग्रेस के राज में। मनीष जी ने बोला है, देखिए मैं अपनी सरकार बात याद रखूं, पूरा देव मंदिरों की हमने स्थापना बहुत जगह करवाई, जमीन का आवंटन करवाया। यहाँ तक कि जो आदिवासी समाज के पंडित होते, जो उनके आचार्य होते, उनको मासिक सहायता सरकार की तरफ से मिले, वो हमने लागू कराया। जो ये बात करेंगे जसविंदर जी बगल, यार 72 में 300 स्कूल एक दिन में बंद करने वाले व्यक्ति क्या जानेंगे? हमने वहाँ पे आदिवासी स्कूल खोले, हमने आदिवासियों ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी। सत्य प्रकाश जी, आदिवासियों ने सरगुजा की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी। आपको पता है, आपने आदिवासियों को नहीं किया, आपने आदिवासियों को छलने का काम किया था। आपने आदिवासियों में लड़ाई करवा दी, आपने भाई और भाई के बीच में लड़ाई करवा दी। आदिवासी आपके खिलाफ हो गए। बस्तर में हमको बहुमत मिला, सरगुजा में तो 14 सीटें आदिवासी ने हमको दी है। इसलिए अपने 5 वर्षों में धर्मांतरण को लेके चले गए हैं। जसविंदर जी सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा जी। वही मैं देखिए प्रियंका जी, मैं वही बोला, सच्चाई सुनने में तीखी मिट्टी पूरे बीजेपी वालों को लगती है। जब इनको मालूम चलता है कि हमारी पोल खुल गई है, राजनीति हम करते हैं इस मुद्दे पे। जैसे मैंने बोला है कि एक धर्म में दिया तो उस समय क्यों इनको बोलते हैं टिकट दे देंगे कि इनको सांसद नहीं बनाएंगे, इन्होंने धर्मांतरण किया इन्होंने, तो उस समय तो अच्छे लग जाते। मगर जहां पे भोले वाले व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से रावण कर रहा है तो आप इनको राजनीति कर रही है, वहां पे वोट बैंक की खेती कर रही है इनको। मगर देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने बोला, इनके दिलीप सिंह जुदेव जी क्यों धर्मांतरण करते, घर वापसी करवाते थे, इसका मतलब है कि उस समय होता था। और वही 5 साल में एक भी क्यों नहीं कार्यक्रम हुआ? और इन्होंने एक और हादसे की बात करी, जो उस एसपी के सर के ऊपर पत्थर भी लगा था, वो भी इन्हीं की पार्टी के जिला उपाध्यक्ष थे वो। तो इनके तो ये, अरे लेकिन सत्य प्रकाश जी, आप ठीक है सत्य प्रकाश जी, बीजेपी की तो अभी सरकार बनी है 3 दिसंबर को, आप बीजेपी पर तो तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। आपकी सरकार में क्या आपको लगता था, क्या धर्मांतरण होता नहीं था, या ये मुद्दा नहीं था, या जरूरत नहीं थी?
अरे धर्मांतरण, वही तो जबरन धर्मांतरण का एक भी एफआईआर नहीं हुआ। जैसे मैंने बोला, आपकी सरकार तो 3 दिसंबर के बाद ही गई है ना आपकी सरकार। आपने अभी तक क्या किया था सत्य प्रकाश जी? यदि आप सवाल करें तो आप अपने प्रयास भी बताएं ना, आपकी सरकार ने क्या किया? प्रियंका जी, मैंने अभी पूरे फहरिस्त बताई। पेशा का जो हमने लागू कराया, स्कूल हमने खोले, अंदरूनी वहाँ पे अस्पताल हमने खोले, यहाँ तक बूढ़ा देव मंदिर हमने बनवाए, वहाँ उनके आदिवासी लोगों के जो पंडित होते आचार्य तो उनको मासिक सहायता मिले सरकारी, जो वो हमने लागू करवाया। तो हमने काम किया ना, तभी तो नहीं होता था। नहीं लेकिन जी ने बोला कि लेकिन ठीक है, आपने यदि काम किए तो धर्मांतरण हुआ कैसा? यदि आपने इतना काम किया तो इन्हें घर वापसी की जरूरत क्यों पड़ रही है? जबरन, वही मैं बोला, जबरन धर्मांतरण एक भी मामला नहीं है, और ये सिर्फ नौटंकीबाजी है घर वापसी। भाई आपकी सरकार, और अभी लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में तो इनको नौटंकी करनी है, मुद्दे से भटकना है। जसविंदर जी जवाब दीजिएगा। बात नहीं करनी है, बात नहीं करनी है, जसविंदर जी आपका जवाब। बात नहीं करनी है, तो ये सिर्फ उससे मुद्दे सरकारी की तरफ धर्मांतरण हुआ नहीं था 5 साल में। कोंडागांव नारायणपुर के रास्ते में चिमड़ी गांव है। इनकी सरकार के समय उस चिमड़ी गांव को पूरा का पूरा धर्मांतरित कर दिया गया था। हर घर में गिरजाघर बन गया वहां पे। और जब हमने इस बात को विरोध किया, हमारे संगठन के विरोध में खड़े हुए, तो उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिल्ली जाकर ईसाई नेताओं के साथ बैठक करनी पड़ी। ठीक है मनीष जी फाइनल कमेंट आप दीजिएगा। ईसाइयों के, ईसाई मिशनरी के काम में बाधक नहीं बनेंगे, ऐसा भूपेश बघेल ने दिल्ली में ईसाई नेताओं की बैठक में कहा। ठीक है जसविंदर जी स्वीकारना पड़ेगा। जसविंदर जी समय मेरे पास कम है। मनीष वोरा जी फाइनल कमेंट। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये एक ऐसा विषय है जिसमें राजनीतिक आस्था जो है उसके ऊपर उठ करके काम करने की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से योजना बना करके और योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता है। जहां पर यदि विकास नहीं पहुंच पाया तो वहां विकास पहुंचाने की आवश्यकता है। और एक चीज सत्य प्रकाश जी कह रहे थे कि जबरिया धर्मांतरण, तो जबरिया धर्मांतरण हुआ है कि स्वेच्छा से धर्मांतरण हुआ, इस बात को कोई कैसे प्रूव कर सकता है? इसका तो कोई पैमाना ही नहीं हो सकता। तो इस बात को भी समझना होगा कि जबरिया धर्मांतरण या धर्मांतरण तो हुआ है, चाहे कैसे भी हुआ हो। जबरिया का मतलब किसी को मार पीट के तो धर्मांतरण कराया नहीं जाता। तो इस बात को भी समझना होगा कि ये क्यों स्थितियां निर्मित हो रही हैं, और इन स्थितियों से हम कैसे अपने लोगों को बचा सकते हैं, कैसे आदिवासियों को बचा सकते हैं, कैसे गरीब तबके के लोगों को बचा सकते हैं, और कैसे हम इन चीजों को डेवलप करें, और क्या योजनाएं हम लेकर के जाएं जिसकी वजह से ये परिस्थितियां प्रदेश के अंदर में उत्पन्न ना हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जसविंदर जी, सत्य प्रकाश जी और मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेताओं के बयान के बाद धर्मांतरण एक बार फिर से अहम मुद्दा बनकर उभर रहा है, और इस पर अलग अलग तरह के बयान पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से निकलकर सामने आ रहे हैं। घर वापसी का अभियान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाने की जो बात कही जा रही है, देखना यह होगा कि आगे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में इसका कितना फायदा किसको मिलता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।